करो, इतना टाइम नहीं है, तुम तो बस पूरा दिन ले लो एक ही काम में। अरे जल्दी करो, क्या कर रही हो, इतना टाइम थोड़ी होता है, एक ही काम के पीछे तुम बैठी हुई हो। और ये क्या, तुमने अभी तक नहीं लिखा? बताओ मुझे क्या लिखा है तुमने, ये क्या लिख रही हो तुम? ये मैंने तुम्हें पढ़ाया था, कोई ध्यान नहीं है तुम्हारा, बस सारा दिन मोबाइल लेके बैठी होती हो। कैसे करोगी ये? ना पढ़ाई में ध्यान है, ना खाने पीने पे ध्यान है, ना घर में तुम्हारा ध्यान है, क्या करोगी तुम? कैसे मैं इसको डील करूँ? ये कोई बात मेरी नहीं सुनती है, ना पढ़ाई में ध्यान है, ना स्टडीज में ध्यान है, ना कहीं खेलने में, ना खाने पीने में, ना कहीं धर्म की नॉलेज है। मैं कैसे इसको हैंडल करूँ, आप मुझे बताओ। हरे कृष्ण। कोई बता सकता है कि इसका मैसेज क्या है? जी बेटा, बच्चों को डिग्रेड नहीं करना चाहिए। और जी माता जी, ये मैसेज किया जा रहा है कि आप बच्चे को जिस तरह से खुद शो करोगे कि आप वो भी मोबाइल यूज कर रही थी, तो ये भी वही सीखेगी कि लाइक कि मोबाइल इज इम्पोर्टेंट। तो फिर मतलब हम हमेशा रिलेट करेंगे, हमेशा जैसा दिखाएंगे कि घर में कैसे रहते तो बच्चे वही काम। वेरी नाइस, माता जी ने बहुत अच्छा डिस्क्राइब किया। और कौन बताएगा बच्चों में से? बच्चों में से यस बेटा, सॉरी, शाउटिंग नहीं करनी चाहिए बच्चों में। वेरी नाइस। और कौन बताएगा? डिस्करेज नहीं करना चाहिए। और कौन बताएगा? यस बेटा, और मारना नहीं चाहिए। तो ओके, और प्रेशराइज नहीं करना चाहिए, और चिल्लाना भी नहीं चाहिए। अच्छा, ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए? जी बेटा, कॉन्फिडेंस लेवल लूज होता है। और वेरी गुड, डीमोटिवेट होते हैं कुछ सीखने के लिए और मिसबिहेव करते हैं। वेरी नाइस। तो आज आपने ये जो प्ले देखा, इसके हिसाब से आपको समझ आ रहा होगा कि टॉपिक क्या है। कोई बताएगा? इसी के ऊपर टॉपिक है कि बच्चा जो है उसको किस वे से सिखाया जाए, कैसे उसको मोटिवेट किया जाए। ठीक है, तो यहाँ पे पहले हम श्री प्रभुपदा की फुटेज से स्टार्ट करेंगे। ऑल ग्लोरीज टू प्रभुपदा। और यहाँ पे आपको बताना मैं चाह रही हूँ कि आप लोगों को कैसे सीखना चाहिए। अच्छा, प्रभुपदा ने कहा है कि ये जो बच्चे हैं इनको हमें बहुत ही नाइसली वे से टीच करना चाहिए, ना कि इनको डिस्करेज करना चाहिए और ना ही इनको जो है मतलब जैसे होता है ना कि अभी जैसे आपने देखा कि सारा दिन तुम करती ही क्या हो। अब हम बच्चे को ऑलरेडी ये चीज जो है अपने बिहेवियर से टीच कर रहे हैं। ठीक है, हमने कहा कि सारा दिन आप मोबाइल यूज कर रही है, बेसिकली ये यहाँ पे आपको यही बताना चाह रहे हैं कि बच्चे को हमने मोबाइल किस लिए यूज करना सिखाया? हम ही लोगों ने अपने बिहेवियर से बच्चे को टीच किया है बेसिकली। तो बच्चा जो है ऑलरेडी उसी चीज पे ज्यादा फोकस कर रहा है। ठीक है, तो अर्पिता को मैं दोबारा बुलाना चाहूंगी। अर्पिता कम हियर। आप बेटा क्यों नहीं पढ़ रही हैं? क्यों आपने लिख के नहीं दिया? आपने सिर्फ 2 लाइन लिख के दी। मेरा हाथ बहुत दुख रहा है। ठीक है, इस बच्चे ने मुझे ये बताया रीजन। मैंने इसे डिस्करेज किया नहीं किया, मैंने इससे क्या किया? बहुत प्यार से पूछा। ठीक है, अच्छा तो आपके हाथ में दर्द क्यों होता है? सारा दिन मोबाइल पकड़ते रहते। ठीक है, इस बच्चे ने क्या कहा आपसे? सारा दिन मोबाइल। जब आप मोबाइल को पकड़ते हैं तो क्या होता है? सारा दिन होल्डिंग में आपकी आई साइट खराब होती है, क्योंकि इसमें इतनी स्ट्रॉन्ग रेज होती है मोबाइल की कि जो आपके इम्पैक्ट करती है आईज के ऊपर भी, माइंड के ऊपर भी और हाथ पे भी। क्योंकि आपका हाथ जितनी भी आपकी मूवमेंट है वो सारी ब्रेन जो है उसको मैसेज दे रहा होता है। ठीक है, और कोई एक्टिव? अच्छा, आप पूरे दिन क्या करती है घर में? पूरे दिन मोबाइल चलाती। रात को आप कितने बजे सोती हैं? रात को 1 बजे सोती। ठीक है, ये अच्छा बच्चे के आप हमसे पे गौर कीजिएगा क्या कह रहे हैं बच्चा। अच्छा, ये बताएं कि इसके अलावा और कोई एक्टिविटीज हैं आपके घर में? नहीं, मैं सारा दिन मोबाइल चलाती रहती हूँ। तो बेटा आपको पता है ये मोबाइल कितना डेंजरस है आपके लिए? सारा दिन आप घर में यूज करते हो। क्योंकि देखिए, जब आप मोबाइल पकड़ते हो, अभी आपने मुझे बताया ना कि आपको लिखने में
प्रॉब्लम हो रही है, आप फोकस नहीं कर पा रहे हो, जल्दी से आपने 3 लाइन्स नहीं लिखी गई, तो इट मीन्स इट इज वेरी डेंजरस। तो आपको नेक्स्ट टाइम क्या करना है, मोबाइल यूज नहीं करना है। मोबाइल की जगह पे आपको रोज क्या करना है, एक तो ये है कि आपको जल्दी सोना है, सुबह सवेरे आप जल्दी उठेंगी, तुलसी देवी को पानी देंगी, ठीक है। आप ये सारे काम करती हैं, नहीं करती। आज के बाद आपको क्या करना है, तुलसी देवी को पानी देना है, और क्या करेंगी आप, कृष्ण की सेवा करनी है, ठीक है। कम से कम 1 रोज डेली माला करनी है, आपको स्टार्ट करना है। कृष्णा को और फ्लावर अर्पण करना है, तुलसी अर्पण करनी है। ये सब आप काम करेंगी तो आप स्टडी में भी फोकस कर पाएंगे, ठीक है। पूरे दिन आपको मोबाइल यूज नहीं करना, आपको अपने एक्टिविटीज बनानी है, ठीक है। और फिर बाद में आपको पढ़ने में भी ध्यान देने हैं, ठीक है। ये सब आप काम करेंगी, आप बहुत अच्छी बच्ची हैं, आप सब कर सकते हो, लेकिन आपको क्या करना है, आपको रूटीन चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है। भगवान की सेवा करनी है, आप करेंगे अर्पिता? यस, आज से सब करूंगी। वेरी गुड। तो आप लोगों को क्या समझ आया, कौन बताएगा? अच्छा, मैंने ये क्यों कहा कि आप लोगों को जो है तुलसी देवी को पानी देना चाहिए, माला करनी चाहिए, रोज सुबह से जल्दी उठना चाहिए, इससे क्या क्या मिलेगा आप लोगों को? नींद अच्छी मिलेगी और पावर मिलेगी। वेरी नाइस। और वन बाय वन ये बेटा। माला करने से भक्ति मिलेगी। अच्छा देखें, तुलसी देवी को पानी देने से क्या होगा, आप में एक स्किल डेवलप होगी, आप फंक्शनल रूटीन पे आएंगे, ठीक है। आपकी एक हैबिट बनेगी, यू आर रिस्पॉन्सिबल टू गिव वाटरिंग प्लांट, ठीक है, वाटरिंग तुलसी। तो जब आप ये चीजें करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप क्या होंगे, आप रिस्पॉन्सिबल बनेंगे, ठीक है। जब आप माला करेंगे तो आप टाइम को भी फॉलो करेंगे, आपकी टाइम मैनेजमेंट ऑटोमेटिकली जो है मैनेज होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये सारी रूटीन जब आप करेंगे तो इवन के ये चीज हेल्प स्टडी इन लॉट, ठीक है। स्टडी में भी आपको हेल्प मिलेगी इस वे से। कैसे हेल्प मिलेगी कि आप हर सब्जेक्ट को अपने वे से टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से आप चलेंगे, क्योंकि जो स्पिरिचुअल नॉलेज है वो आपको इस वे से हेल्प करेगी। नजर नहीं आ रहा, आप साइड में खड़े हो जाओ ताकि नजर आए। हाँ, आप बोलो। अच्छा, ये कौन बताएगा लर्निंग स्टाइल, आप किस वे से सीखना चाहते हैं, आपका स्टाइल क्या है सीखने का, कैसे सीखते हैं आप किसी भी चीज को। जैसे तुलसी महामंत्र अभी हमने लास्ट जब ड्रॉइंग तुलसी का हमने आपको समर कैंप में करवाया था, कौन बताएगा? अच्छा, मुझे पीछे से जो है वो आवाज नहीं आ रही बच्चों की, मैं पीछे वाले बच्चों से पूछना चाह रही हूँ। यस बेटा। वेरी नाइस। आपने ये मंत्र कैसे याद किया? वेरी नाइस। अच्छा, और कौन बताएगा? अच्छा, यहाँ बहुत सारे बच्चे बताना चाह रहे हैं, तो मैं बच्चों को जो है लूंगी, इसमें आप बताएं। नहीं, आपने याद कैसे किया इसमें? मम्मा के साथ, भाई के साथ? वेरी नाइस। और यस बेटा। आपने ये मंत्र याद कैसे किया? वेरी नाइस। तो सी, ये डेली रूटीन के टास्क है। जब आप डेली रूटीन में जब स्पिरिचुअल वे से जो है कोई भी चीज को करना चाहते हैं तो ये जो है आप ऑटोमेटिकली सीख जाते हैं, फिर आप उसको डेली जो है वो मंत्र का उच्चारण भी करते हैं। और कौन बताना चाहेगा लास्ट? आज मैं छोटे बच्चों से इसलिए पूछना चाह रही हूँ क्योंकि ये बहुत छोटे बच्चे हैं और इनके लिए थोड़ा सा ये मुश्किल भी होता है, क्योंकि ये हमारी इतनी लैंग्वेज नहीं है जो हम पाकिस्तान में पढ़ते हैं, आप सभी को पता है। यस, आपने देखा कि लर्निंग स्टाइल कितने डिफरेंट वे से होते हैं। एक बच्चे ने कहा कि मेरे जो पेरेंट्स हैं मैं उनसे लर्न करता हूँ क्योंकि वो डेली जो है उसका उच्चारण करते हैं। एक बच्चे ने कहा कि मैं उसको पेज पे लिखता हूँ, तो मैंने जो है पेज पे लिखने के बाद फिर मैंने उसको याद किया। यस, कोई ऐसा बच्चा है जिसने उसको रिथम या म्यूजिक वे से याद किया हो? यस बेटा।
वेरी नाइस। अच्छा, हमारे यहाँ पाकिस्तानी जो सिस्टम है एजुकेशन का वो बेस करता है ओनली क्लासरूम, कॉपीज, पेंसिल एंड टीचर्स। टीचर ने जो पढ़ा दिया वो पढ़ा दिया, बस एक बार लेक्चर हो गया। उसके बाद अब क्लास में 30 बच्चे हैं, तो क्या 30 बच्चों को प्रॉपर अटेंशन दे रही है टीचर्स? बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, क्या आपको लगता है कि आपका बच्चा, आपके इतने सारे जो बच्चे हैं, क्या वो एक ही माइंड के, क्या वो एक ही मैथोडोलॉजी में बेस कर रहे हैं? अच्छा, आजकल तो मैंने देखा है कि पेरेंट्स ही ज्यादा पढ़ा रहे हैं अपने बच्चों को, या फिर ट्यूशन टीचर जो होती है वो हेल्प करती है। ठीक है, तो आज मेरा जो टॉपिक है वो इसी स्टाइल के ऊपर है कि बच्चा अगर नहीं पढ़ रहा तो रीजन क्या है। क्योंकि बच्चे की जो वे है, जो लर्निंग स्टाइल है, टोटली डिफरेंट है। आपने देखा एक बच्चा जो है वो माइंड में जो है वो उसको याद किया उसने, ठीक है, एक बच्चे ने लिख के याद किया, एक बच्चे ने जो है रिसाइट किया अपने पेरेंट्स के साथ, तो इस वजह से उसने लर्न किया है। ठीक है, अच्छा, मुझे एक और आंसर चाहिए उन बच्चों से जिसका मुझे अभी तक आंसर नहीं मिला। वो ये बताएं, जो बच्चों ने मुझे आंसर नहीं दिया मैं उनसे पूछूंगी, ये बताएं कि आपको कौन सा स्टाइल पसंद है सीखने में। 1 बाय 1 बताएंगे, ठीक है? आप बताएं बेटा, जोर से। मुझे अपने डैडा के साथ पढ़ने इनको अपने डैडी के साथ पढ़ने में मजा आता है। और लिसनिंग, वेरी गुड। और कौन बताएगा? यस बेटा, बेटा आप बताएंगी? यस, आपको पढ़ने में कैसे मजा आता है, किस तरीके से आप कोई भी चीज को सीखना चाहती हैं? सॉरी, आप कोई भी चीज कैसे याद कर सकती हैं? लिख के याद करती है, वेरी नाइस। आप बेटा मेथड याद करती है, कैसे? लिख के याद करती है। और वेरी नाइस, ये कह रही है माता जी कि एक टाइम को 5 टाइम्स रिवाइज करने पे याद हो जाता है। यस बेटा, वेरी नाइस। अच्छा, ये बच्चा बताएगा जो लास्ट में बैठा हुआ है। यस, आप बेटा कैसे याद करते हो कोई भी चीज? लिख के याद करते हैं। अच्छा, आप लोगों को नहीं लगता कि सामने कोई चीज होनी चाहिए? जैसे अब तुलसी का महामंत्र है, लेकिन हमारे माइंड में क्या आता है? पहले हमारे माइंड में क्या आता है? तुलसी देवी आती है, तुलसी देवी आती है, तो हम उसको क्या करते हैं? इमेजिन करते हैं। बेसिकली क्या करते हैं? फिर हम कानों से सुनते हैं, फिर हमारे सामने जो तुलसी देवी होती है हम उसको पानी देते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें कनेक्शन है इन चीजों में। मैं आपको आगे बताती हूँ। करो, आ गया। ओके, व्हाट इज योर फेवरेट स्टाइल? आपका फेवरेट स्टाइल कौन सा है पढ़ने का? कौन बताएगा? यस बेटा, कौन बताएगा? मुझे उन बच्चों से आंसर चाहिए जो बिल्कुल ही खामोश बैठे हैं। बेटा आप बताओ। नहीं, ये चेक वाली शर्ट। बेटा आप, हरे कृष्णा, हरी बोल। यस बेटा, कम हियर। आप बताएं आपका फेवरेट स्टाइल कौन सा है सीखने का? लर्निंग मीन सीखना, कोई भी चीज सीखना, चाहे वो तुलसी महामंत्र हो, चाहे हरे कृष्णा महामंत्र हो। ये बच्चा कह रहा है कि मैं बार बार पढ़ता हूँ। ठीक है, अच्छा रोज पढ़ते हैं फिर? ठीक है, मैं आपको लास्ट में बताऊंगी कि आपको इजी वे से कैसे याद करना चाहिए। और एक रूम में अकेले बैठ के शी डजंट लाइक ग्रुप स्टडी। अच्छा, और आप बताएं आप कैसे सीखती हैं? स्कूल जाती है, कैसे सीखना पसंद करती हैं आप? आपको किस वे से समझ आता है जल्दी? पिक्चर देख के समझ आता है, वेरी नाइस। और आप ये भी बार बार लिखती है। और बेटा फ्रेंड के साथ, शी लाइक्स ग्रुप स्टडी। ओके, यस, आप फ्रेंड्स के साथ पढ़ना पसंद करती हैं। और यस बेटा, बार बार रिपीट करके। आप बेटा बताएं, बीच में यस, मम्मी के साथ। यस, आप बताओ। पापा के साथ। आप बेटा? तो ना 10 मिनट है और। तो आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ बच्चों का स्टाइल जो है वो ग्रुपिंग में है, कुछ बच्चे अलग से याद करना चाहते हैं, अनोन व्यक्तियों को शोर बिल्कुल नहीं पसंद होता, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि उनके लिए ऑब्जेक्ट का होना बहुत जरूरी है। तो ये जो है
डिफरेंट स्टाइल की लर्निंग है। कुछ वर्बली सीखना चाहते हैं, वर्बली मतलब एक उनको हम बोलते हैं वो सीख लेते हैं। कुछ बच्चे होते हैं वो बैठना बिल्कुल पसंद नहीं करते, लेकिन वो चाहते हैं कि हम उन चीजों को टच करें, हमारे सामने ऑब्जेक्ट हो तो हम उसको लर्न करें। कुछ बच्चों का ऐसा होता है कि वो पिक्चर जो है वो देखना पसंद करते हैं, पिक्चर के थ्रू लर्न करना चाहते हैं। पिक्चर मतलब ये है कि अच्छा 75% लोग जो होते हैं वो विजुअल लर्नर होते हैं। विजुअल मतलब कि जैसे आपने देखा और आपने सीख लिया। आपने कहा कि हाँ एप्पल की जैसे मैंने आपको पिक्चर शो करवाई, जैसे मैंने अगर लेट्स सपोज में कृष्णा की पिक्चर शो करवाई, ठीक है, तो वहां पे जो कलर्स है मैं आपको बता रही हूँ कि कलर्स बताएं, तो आपने कलर्स कैसे बताए? देख के बताए, यानी कि आंखों से देख के। तो मोस्टली लोग जो है वो पिक्चर्स देखना पसंद करते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो एक्सप्लोरर होते हैं, वो चाहते हैं कि भाई हम उसको टच करें, एक्सपीरियंस करके देखें तो होता क्या है। ऐसे ही होता है ना, कुछ है ना मोमेंट से सीखते हैं कि कोई मोमेंट दिखाओ तो। कुछ मूवमेंट से सीखते हैं। काइनेस्टिक मूवर होते हैं कि ऑल अराउंड मतलब जो है वो घूमते रहते हैं, लेकिन उनका ये होता है कि उनमें क्रिएटिविटी ज्यादा होती है कि वो चाहते हैं कि मैं ये देखूं तो सही कि होता क्या है, इसीलिए उनको जो है सुकून नहीं मिलता जब तक कि वो काम न कर ले। अच्छा, हैव यू एवर फेस्ड एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम इन लर्निंग? कोई कभी भी आपने फेस की है ऐसी प्रॉब्लम जो आपको दिक्कत महसूस हुई हो पढ़ने में, लिखने में, रीडिंग में, राइटिंग में? फोकस नहीं रहता। और यस, क्विकली आंसर आई वांट। ऐसा कुछ भी नहीं होता। यस, किसी को रीडिंग में, लिसनिंग में प्रॉब्लम हुई हो कि एकदम से बिल्कुल टीचर कहती है ना ये तो सुनता ही नहीं है, क्लास में पता नहीं कहाँ है इसका दिमाग, ऐसा सुना है कभी आपने? टीचर कभी भी ये कहती है मैंने से अभी तो कहा लिखो लिखो, उसने लिखा ही नहीं, वो किसी अपनी और दुनिया में। और कौन बताएगा? यस, मैं देख नहीं पाता है। ये देख नहीं पाता है। क्यों देख नहीं पाते हैं? क्योंकि फोकस नहीं है। अच्छा, और सुन नहीं पाते, ठीक है। सो डू यू लिव इन योर इमेजिनरी वर्ल्ड? इन्होंने जैसे ये कहा तो इट मीन्स कि ही लिव्स इन एन इमेजिनरी वर्ल्ड, यानी कि वो कहीं उसका फोकस और है, कहीं ध्यान जो है उस बच्चे का और है। कुछ बच्चों को मैथ्स में भी प्रॉब्लम होता है, जैसे अब मैंने कहा 71 या 17 आप लिखे, तो वो जो है इसमें रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते, बी को टी और डी को बी लिखते हैं, ठीक है। तो ये जो है लर्निंग में प्रॉब्लम्स आते हैं जो कि आजकल चाहे बड़ी बड़ी स्कूलों में भी चले जाए, ठीक है। तो वहां पे भी ये मैंने इश्यूज देखे हैं, इवन सिटी स्कूल में देख रहे हैं, बिकन हाउस में देख रहे हैं, ऐसे कई बच्चे हैं जिनको ये प्रॉब्लम होती है, लेकिन आगे चल के इम्प्रूव कर जाते हैं। अगर उनको वे ऑफ टीचिंग स्टाइल उनके हिसाब से मिले तब वो इम्प्रूव करते हैं, वरना नहीं कर पाते। वरना होता ही ये क्लासरूम में के टीचर जो है वो उनको डिग्रेड करती रहती है और वो बच्चा जो है वो बहुत ही उसकी लो सेल्फ स्टीम हो जाती है, कॉन्फिडेंस लेवल की तो बिल्कुल उसकी धज्जियां उड़ जाती है। अच्छा, देयर आर द सेवरल स्टाइल ऑफ लर्निंग। लर्निंग के मैंने अभी आप ही लोगों से मैंने ये आंसर दिया है, जैसे आपने बताया कि मुझे जो है लिखना पसंद है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि लर्नर जो है किस स्टाइल के होते हैं। विजुअल लर्नर जो कि जैसे मैंने आपको बताया कि आपने इमेजिन किया कि यहाँ पे तुलसी महारानी है, तुलसी महारानी के पत्ते जो है वो हरे होते हैं, ठीक है। तुलसी महारानी जैसे आप लोगों ने ड्राइंग में भी बनाई है तुलसी महारानी, तो वो बेसिकली आप लोगों की इमेजिनरी थी, विजुअल लर्नर थी, ठीक है। आप लोग विजुअल लर्नर है, मोस्टली वैसे होते ही है। कुछ लोग सुनना पसंद करते हैं, जैसे एक बच्चे ने आंसर दिया कि मैंने जो है वो पेरेंट्स और आरती गाते हैं तो मैंने उनके साथ ही ये सीखा है। कुछ बच्चे जो है काइनेस्टिक मूवर, मैंने कहा कि वो एक्सप्लोरर होते हैं, एक्सप्लोरर लर्नर है, वो बैठना पसंद नहीं करेंगे लेकिन चाहेंगे कि मैं देखूं। अच्छा, जैसे मैंने आप लोगों को टास्क दिया था तुलसी ग्रो करने का, ठीक है, तो उसमें ये था ना कि कुछ बच्चे जाके भी देखते होंगे तुलसी ग्रो हुई कि नहीं, ऐसा होता है, ऐसा किया आप लोगों ने? तो ये काइनेस्टिक मूवर की निशानी है, बिकॉज they want to explore something, they want to know something. अच्छा, इन हीरोज के बारे में कौन कौन चाहता है, कौन बताएगा? यस, आंसर क्विकली। यस, अर्जुन और ये स्पेशली पेरेंट्स के लिए है कि जो सुखदेव गोस्वामी थे, आप लोगों को भी बहुत से लोगों को इससे पता होगा, ठीक है। जो सुखदेव गोस्वामी थे उन्होंने जो शिक्षा प्राप्त की थी अपने माता के गर्भ में ही की थी, ठीक है। और जो अभिमन्यु थे उनका भी यही था कि उन्होंने अपने माता
करके घर में ही शिक्षा दी थी, और बाद में जब वो इस दुनिया में आए तो कृष्णा ने भी फिर उनको मतलब गाइड किया था, ऐसा वो उनके गुरु ही थे। अच्छा, फिर हनुमान जी का कौन बताएगा? मिस, वो हनुमान जी झंडे के ऊपर बैठे हुए हैं। वेरी नाइस। और हनुमान, अच्छा, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता हम कहते हैं, तो हनुमान जी जो है बेसिकली विद्या के कौन है? दाता है, ठीक है, विद्या के किंग है। तो विद्या भी अगर हमें लेनी होती है, बेसिकली अभी जो हम मटीरियल एजुकेशन ले रहे हैं, स्कूलों में जा रहे हैं, सब कुछ पढ़ रहे हैं, ये विद्या तो बिल्कुल मटीरियल है, लेकिन स्पिरिचुअल जो विद्या थी वो इनसे भी पहले की थी, जो सुखदेव गोस्वामी ने महाराजा परीक्षित को दी थी। वो कौन सी थी? विद्या स्पिरिचुअल थी। आज हम इंजीनियर, डॉक्टर, साइंटिस्ट वगैरह सब जो है वो देखते हैं दुनिया में, तो इससे पहले भी तो डॉक्टर थे। अच्छा, जड़ी बूटी कौन लेकर आया था? ठीक है। अच्छा, जड़ी बूटी लाने से पहले हनुमान जी ने क्या किया था? वेद को रावण की लंका से लेकर आए थे। तो वो कौन थे? वो वैदिक थे, वो डॉक्टर थे। कौन थे वो? तो एटलीस्ट के उस टाइम पे भी डॉक्टर होते थे, यानी कि हमारा जो स्पिरिचुअल, जो वैदिक जो कल्चर है वो हमें यही टीच करता है। सबसे पुराने जो इंजीनियर है वो आज की दुनिया में बेस्ट माने जाते हैं। क्यों माने जाते हैं? क्योंकि उन्होंने जो शिक्षा ली वो हमारे वैदिक कल्चर से ली थी, मटीरियल एजुकेशन से नहीं ली थी, हमारे अपने वैदिक कल्चर से। हमारा जो अपना कल्चर है, जो वैदिक स्पिरिचुअल नॉलेज है, उन्हीं से ली थी, भगवत गीता से ली थी, श्रीमद् भागवतम से ली थी, कृष्णा की जितनी भी लीलाएं हैं उनसे उन्होंने सीखा है। अच्छा, गिफ्ट्स ऑफ टैलेंट, ये हमारे बच्चों का टैलेंट है, ये इमेजिनरी है, बिल्कुल ही उन्होंने इमेजिन करके बनाया है कि यहाँ पे काव है, ठीक है, यहाँ पे देखें कितनी अच्छी उन्होंने जो है वो ब्रेन स्टॉर्मिंग की गई कि तुलसी महारानी ये कहाँ उसको रखते हैं। तो ये बेसिकली हमारे, ये किस बच्चे ने बनाई थी? यहाँ पे है बच्चा मौजूद? इन बच्चों के लिए तालियां, पहले क्लैपिंग। ये देखिए तुलसी महारानी, तो उसको सन की भी नीड है, और शावर, ये जो है वो रेन हो रही है, ठीक है। तो ये देखिए, ये इमेजिन है डिफरेंट स्टाइल की। एक बच्चे ने जो है तुलसी को किस वे से इमेजिन किया, दूसरे की इमेजिनेशन देखें। ये जो है तुलसी ग्रो कर रहे हैं, ये काइनेस्टिक मूवर में आएंगे, मतलब एक्सप्लोर समथिंग, यू वांट टू डू समथिंग योर ओन एंड यू वांट टू सी, यू वांट टू टच। और ये बच्चे देखें वैदिक नॉलेज में जो भी है कितने एक्टिव आपको नजर आ रहे हैं। ये कि मोबाइल यूज करें, हो सकता है कि करते भी होंगे लेकिन बहुत कम, इसीलिए दैट्स व्हाई दे आर इन स्पिरिचुअल वर्ल्ड। मतलब ये जो है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ही रह रहे हैं एक तरह से। ये किसने बनाई है पेंटिंग? वेरी गुड, क्लैपिंग फॉर हर। ये किसने बनाई है? बहुत प्यारी, आपने बनाई है, वेरी नाइस, क्लैपिंग फॉर हर। ये कौन बच्ची है? बहुत प्यारी, क्लैपिंग फॉर हर। अच्छा, ये कौन है? कौन बताएगा? जगन्नाथ भगवान बहुत प्यारे बनाए। किसने बनाए? आपने बनाया? आपने दोस्त ने? ओके, अभी यहाँ पे मौजूद है, क्लैपिंग फॉर हर। आपने बनाया? वेरी नाइस, क्लैपिंग, वाह, क्लैपिंग योरसेल्फ। अच्छा, ये तुलसी किसने ग्रो की है? क्लैपिंग फॉर हर, शी इज हियर। ये किसने बनाई है पेंटिंग? आपने बनाई है, वेरी नाइस, क्लैपिंग फॉर हर। यू सी द इमेजिनेशन, visual learning process and how she is talented. अच्छा, एक